आइए हम आज के वचन हम देखे రండి ఈరోజు వాక్యం మనము ఆరాధనలోకి వెళ్ళక ముందు కొన్ని దైవ వాక్యాలు మనం చూసుకుందాం. భజన్ సహిత కీర్తనలు 108 భజన్ సహిత 108 సామ్స్ 108 साम्स 108 साम्स 108 उसका चौथा वचन हम सब मिलकर ये वचन हम पढ़ेंगे. हम सब मिलकर पढ़े चौथा वचन भजन संहिता 108 चौथा वचन. क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है. और एक वचन इंకొక वचन रोमियो की किताब 11 अध्याय और उसका 13 क्षमा कीजिए रोमियो की रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 33 से लेकर 36 भी पढ़ेंगे. ये आखिरी 4 वचन है. हम सब मिलकर ये वचन हम पढ़े. रोमा 11:33 నుంచి 36 వరకు. रोमन्स 11:33 से लेकर 36. आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है. उसके विचार कैसे अतः और उसके मार्ग कैसे अगम है. प्रभु की बुद्धि को कैसे किसने जाना, या किसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है उसका बदल उसे दिया जाए. क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है. उसकी महिमा युगान युग रहे. आमीन. हम छोटा सा प्रार्थना करें. प्रेमी स्वर्गीय पिता, आपको स्तुति धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी. आज की इस सभा को आप आशीर्वाद कीजिए. जो आराधना के लिए वचन भाग पड़ा उसको प्रभु जी वचन को तोड़िए और हमको बांटिए प्रभु जी, ताकि हम समझकर आत्म सच्चाई से हम आपको आराधना कर सके. वचन में आपकी दर्शन पाए, आपकी मुख दर्शन पाए, आपकी जो गुण प्रभु जी हम समझ सके. आपकी जो प्रेम का गहराई, चौड़ाई और लंबाई प्रभु जी कितना है प्रभु जी हम देख सके. आपकी पवित्र आत्मा को प्रभु जी हम चाहते हैं प्रभु जी इस चारों ओर प्रभु जी, इस मंडली की चारों ओर आपके जो दूत को चारों ओर रखते हुए हमको संभालिए और वचन से बातें कीजिए. पवित्र आत्मा के जरिए से भरकर इस वचन से हमसे बातें कीजिए. और जो आए प्रभु जी उनके लिए धन्यवाद देता हूँ. जो आने वाला है प्रभु जी उनके लिए भी प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, सहायता करें. प्रभु की समय को प्रभु जी आना और आशीर्वाद पाना कितना अच्छा है ये समझने के लिए प्रभु जी उनको ताकत दीजिए. और कितना जीवित है इस वचन में, इस वचन में कितना जीवन है प्रभु जी, आप बातें कीजिए. सारी देखे अंधेरे अंधकार शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांधते हुए प्रार्थना मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण करें. आमीन. यहाँ पर
हम पढ़ते आए कि परमेश्वर की जो करुणा या उसकी अनुग्रह आकाश से भी ऊंची है। उनकी अनुग्रह कितना है? आकाश आकाश कितना है हम गिनती नहीं कर सकते। वैसे ही और उनकी जो सच्चाई आकाश मंडल तक है। దేవుని యొక్క కృప ఆకాశం కంటే ఎత్తైనది, ఆయన సత్యములు మేఘములకంతా ఎత్తుగా ఉన్నవి. అట్లా మనము కొలవలేము. ఆయన ప్రేమను కానీ, ఆయన అనుగ్రహాన్ని కానీ, ఆయన సత్యాన్ని కానీ మనము కోరలేము, కొలవలేము. అంతేకాదు మనం ఆయన ప్రేమను లేక ఆయన కృపను, ఆయన యొక్క సత్యాన్ని మనం మన యొక్క నోటితో వర్ణించలేము. అందుకని ఇక్కడ భక్తుడు అంటున్నాడు, ఆకాశం కంటే నీ యొక్క కృప ఎత్తైనది. उनकी जो अनुग्रह है और उनकी करुणा है आकाश से भी ऊंची है। प्रियो, आज इस वचन को पाकर हम आराधना करना है। आज कितना आशीर्वाद लोग हैं, इस आराधना में कितना आशीष है, सब हमको मिलेंगे। आज की वचन ऐसा है कि परमेश्वर उनकी जो प्रेम, जो उनकी करुणा, प्रियो हम गिनती नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर हम दूसरा भाग में पढ़े रोमियो की किताब 11 अध्याय में परमेश्वर का जो धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आप प्रियो, उनका जो ज्ञान है, उनकी जो बुद्धि है गंभीर है, और उसके विचार अथवा उसके मार्ग अगम है। मतलब हम उस भेद को हम पहचान नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर ने अपने को एक पवित्र आत्मा के जरिए से उनकी जो भेद है, स्वर्गीय भेद, जो मिस्टरी है, अपने को दिखाए। उसके वचनों के द्वारा, उनके बातों के द्वारा, उनके जो जीविते, ये जो बाइबल है, ये जीविते वचन है, उसके द्वारा हमसे बातें करते रहता है। प्रियो, एक्चुअली हम इस अन्य जाति लोग हैं। हम पिछले बार भी मैं बताया, पिछले हफ्ते पिछले आराधना के वचन में मैं बताया कि हम कौन है, अन्य जाति लोग हैं। लेकिन हमको ये जो अन्य जाति लोगों का कैसा ये उद्धार हमको मिला, उद्धार पाने के बाद उनको कैसा हम आराधना के योग्य बन गए, आज कई भाग हम देखेंगे। इस भाग देखने के बाद मुझे लगता है कि आज हम आशीर्वादित लोग हैं। तो आज हम देखें कि पहला ये जो उद्धार किसका है, अन्य जातियों को कैसा मिला है, थोड़ी समय में हम ध्यान मनन कर कर हम आराधना में जाएंगे। पहला हम देखें उत्पत्ति की किताब, आदि कांडमु, जेनेसिस चैप्टर 32, जेनेसिस चैप्टर 32 और उसका 28 वचन। हाँ, पढ़िए। एक मिनट 28 वचन है ना? हाँ, पढ़ा अभी 32:28। हाँ, 32, जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 28। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं
परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं याकूब याकूब के बारे में। ये जो याकूब है, या वहां से लेकर वो चले जा रहा है। चले जाने के बाद परमेश्वर वहाँ पर दर्शन हुआ। दर्शन होने के बाद उसका नाम पहला क्या था? याकूब था। उसको क्या रखा गया? इज़राइल। इज़राइल रखने के बाद वहाँ पर उनका जीवन जो भौतिक, क्या बोलते हैं उसको, भौतिक जो इज़राइलिया प्रारंभ होता है। परमेश्वर ने चुना इज़राइल। बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल को चुना है। तो ये याकूब के द्वारा, याकूब का जीवन कैसा था? भयंकर था, क्लेश और कष्ट और दुखों से भरा हुआ था। डर भयों में उसका जीवन आगे बढ़ रहा था। लेकिन परमेश्वर उसको दर्शन देकर उनको नाम क्या कर दिया? इज़राइल कर दिया। यहाँ पर इज़राइल का जो भौतिक इज़राइल तैयार होने के बाद कितना हो गया उनके? इज़राइल में 12 गोत्र कितना कितना बन गए? 12 गोत्र बना दिया। देखिए जेनेसिस चैप्टर 49 और 28 पढ़िए। जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 28। हाँ, इज़राइल के 12वां गोत्र यही है। और उनके पिता ने, मतलब उनके याकूब ने, इज़राइल नाम रखा गया वो याकूब ने जिस जिस वचन से उनको आशीर्वाद दिया वे यही है। एक एक को उनको योग्य आशीर्वाद के अनुसार उसने आशीर्वाद दिया। प्रियो, यहाँ पर भौतिक का जो इज़राइल 12 गोत्र वंश तैयार हो गया। तैयार होने के बाद वहाँ पर क्या किया? परमेश्वर ने याकूब के द्वारा इज़राइल वंश को आशीर्वाद किया। ये कौन सा है? ये कौन सा इज़राइल है? ये भौतिक, मतलब इस दुनिया का जो इज़राइल प्रजा है, यहाँ पर आशीर्वाद पाकर जी रहे थे। प्रियो, हम आज है ना तीन इज़राइल के बारे में देखने वाले। 3 प्रकार के इज़राइल के बारे में हम देखने वाले हैं। ये जो इज़राइली है, ये कौन सा है? भौतिक इज़राइली है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? भौतिक इज़राइल को इस, हाँ, वर्ल्ड नहीं, और एक अच्छा वर्ड है। तो ये भौतिक इज़राइल है, पहला प्रकार है। 3 टाइप्स ऑफ इज़राइल प्रजा हम आज देखने वाले। कितने? 3 टाइप्स ऑफ इज़राइल प्रजा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने चुना है इज़राइलियों को और 12 गोत्र बनाया। 12 गोत्र बनाने के बाद क्या हो गया? पढ़िए। इस परमेश्वर ने 12 गोत्र को बनाया। बनाने के बाद उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद क्या किया परमेश्वर ने? अब क्या करना है? क्या करना है मुझे? मैं अद्वितीय परमेश्वर हूँ। पढ़िए डिटोनमी चैप्टर 6। डिटोनमी चैप्टर 6 वर्स 4। डिटोनमी व्यवस्था विवरण चैप्टर 6 वर्स 7 ना 4 to 4 पढ़ो, 4 से पढ़ो। ए इज़राइल सुन,
यहोवा हमारा परमेश्वर है, ये यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हाँ, और ये आज्ञा है जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तूने अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना, और उन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में हाँ बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। परमेश्वर की आज्ञा ऐसा बस परमेश्वर ने दिया है, चुना है उनको इस दुनिया के रूप से। उनके द्वारा इज़राइल प्रजा के द्वारा 12 गोत्र बनाया, वो 12 गोत्रों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, वाचा बांध के रखा है कि तुम वैसा जीवन भी जियो। तुमको क्या मिलेगा? कनान की जो दूध और क्या है मधु बहती रहते हैं, वो जो स्वर्गीय राज, वो राज देने वाला करके परमेश्वर ने कनान की देश, मतलब भौतिक रूप में जो इज़राइल की प्रजा को भौतिक रूप का जो कनान है, इजिप्ट से मिस्र से लेकर कनान के ले जाऊंगा। उस कनान की देश में दूध और मधु बहती है। आशीर्वाद है, आशीर्वाद की जगह में जहाँ पर भूख नहीं है, मतलब वहाँ पर कुछ कमी नहीं है, ऐसे जगह पे ले जाने वाला करके परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, उनको वाचा दिए। तो वाचा को क्या किया उन्होंने? देखे किंग्स पहली सेकंड किंग्स మొదటి రాజులు మొదటి రాజులేనా? सेकंड किंग्स क्या? नहीं फर्स्ट किंग्स चैप्टर 11, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 11 वर्स 9 से लेकर 11 तक पढ़ो। फर्स्ट किंग्स चैप्टर, क्षमा कीजिए, सुनिए, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 11 वर्स 9 to 11। पढ़ो। तब यहोवा ने सोलोमन पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था। यहाँ पर देखिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि अच्छी तरह आप, मैं एक ही परमेश्वर हूँ, अद्वितीय परमेश्वर हूँ, और मुझे आप आत्म सच्चाई से आराधना करना है और जीवन बिताना है। जो वचन में देता हूँ, जो आज्ञा में देता हूँ, जो 10 कमेंडमेंट्स में दिया हूँ, उस 10 कमेंडमेंट्स को आप आपके घर में रखना और अपने हृदयों में, अपने मनों में बढ़ते हुए, लेटते हुए, चलते हुए, फिरते हुए ये जो वचन को आप मनन करना, मेरे 10 कमेंट्स को करके परमेश्वर ने आज्ञा दिया। वो आज्ञा को क्या किया पर इज़राइल की प्रजा की जो सोलोमन राजा क्या किया? यहाँ पर परमेश्वर को क्रोध किया। परमेश्वर ने सोलोमन पर क्रोध किया। किस लिए किया? क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दे के कहा, ये देखो मेरा जो आज्ञा को तू उल्लंघन कर रहा है, वैसा मत करना, तो मैं तुम्हारे पिता को जो आशीर्वाद, जो वचन दिया, वो वचन तेरे से भी बांधूंगा मैं।
जो कनान देश, जो मधु और दूध बहते हैं, उस देश में ले जाऊंगा। जो मिस्र देश था, प्रजा, इज़राइल प्रजा दासत्व में थे, वहां से निकाल कर मैं कनान की देश में ले जाऊंगा। परमेश्वर ने भौतिक रूप से उनको दिखाते आया, लेकिन उन्होंने समझा के परमेश्वर ने यहाँ पर खोद लिया। क्रोध किस लिए लिया कि उसने परमेश्वर की जो आज्ञा को पालन नहीं किया। 10वां वचन, और उसने इसी बात के विषय में हाँ आज्ञा दिया, हाँ पराये देवताओं के पीछे ना पड़ो, क्योंकि मैं एक ही परमेश्वर हूं। मैं आपको सृजा हूं, आपको आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर हूं, स्वर्गीय राज्य देने वाला, जो दर्शन, जो स्वर्गीय दर्शन जो देता है वो कनान की देश मैं इस दुनिया में देने वाला हूं करके उनको बताया। फिर भी उन्होंने क्या किया? फराई देवताओं को, पढ़ो, पराय देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तो तूने पूरी नहीं की, इसलिए इस कारण मैं राज्य को नीचे तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। कितना दुखी बात है देखिए। परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने से यहाँ पर जो परमेश्वर आशीर्वाद देने वाला है वो आशीर्वाद को पूरा खो बैठा। वो आज क्या कहा गया, वो जो राज्य, वो आशीर्वाद कहाँ से कहाँ ले गया? उनका दास को दिया। कितना दुखी की बात है। जो हम राजा है, राजा और याजक, प्रधान याजक लोग हैं हम, तो हमारा जो याजकपन, ये जो राजापन पूरा निकाल कर अपने दासियों को दे रहे। कितना दुखी की बात है देखिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने से, परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करने से ये दुर्दशा पड़ा है प्रियो। जो भौतिक इज़राइल की प्रजा, 12 गोत्री लोगों को यहाँ पर हम देखते हैं पूरा नीचे गिर गए, परमेश्वर के क्रोध बन गए, परमेश्वर के नीचे क्रोध आ गया और उन्होंने क्या हुआ? भलवा किया। उनको तेलुगुलो तिरुगुबाటు చేశారు। इंग्लिश में क्या है? कुछ तो उन्होंने ये किया है, बलवा किया है, मतलब परमेश्वर के उल्लंघन को उन्होंने तोड़ दिया है। बिट्राय कुछ रिपे, उन्होंने परमेश्वर से पूरा बलवा किया है। जो भौतिक इज़राइल प्रजा 12 गोत्र के लोग हैं, पूरा परमेश्वर को दूर हो गया। अभी परमेश्वर को बलवा किया, बलवा करने के बाद क्या हो गया? परमेश्वर ने एक नया वाचा बांधा। नया वाचा कहा, देखिए जर्मिया चैप्टर 33, जर्मिया चैप्टर 33, वही इज़राइल प्रजा से परमेश्वर ने एक वाचा बांधा है। वो कौन सा वाचा है? जो प्रथम वाचा परमेश्वर ने दिया उसको 12 गोत्र की इज़राइल प्रजा तोड़ दिया है, उल्लंघन किया है, श्रापित बन गया है, परमेश्वर की राज्य से दूर हो गया है। जो कनान देश, जो मधु और दूध बहने वाली जो राज्य को उन्होंने दूर हो गया। अभी वापस एक नया वाचा बांधा है। वो कौन सा है? 33 वर्स, जर्मिया 33 वर्स 31, जर्मिया चैप्टर 31 वर्स 31, 32, 33 पढ़ो। जल्दी निकालना है। जर्मिया, फिर यहोवा की यह ये वाणी है, सुन, देखो ऐसा दिन आने वाला है, ये अपने इज़राइल
ये दो इज़राइल और यूदा के घरानों से नया वाचा बांध रहे प्रियो। यहाँ पर जो पहला वाचा, जो प्रथम वाचा है, जो 12 गोत्र के, जो इस दुनिया के जो भौतिक इज़राइल प्रजा है, तोड़ दिया है। अभी एक आत्मिक इज़राइल प्रजा को बनाना चाहता है। कौन सा? पहला भौतिक इज़राइल को तोड़ा, आज्ञा को तोड़ा, उल्लंघन किया। वहाँ पर क्या किया? परमेश्वर ने नया वाचा बांधकर एक आत्मिक इज़राइल प्रजा को बनाना चाहता है। यहाँ पर एक नया वाचा बांधा। ये नया वाचा बांधने के बाद यीशु मसीह के द्वारा ये नया वाचा शुरू होता है। पहला हमने क्या देखा? इस भौतिक इज़राइल को देखा, उन्होंने गिर गया, श्रापित बन गया, परमेश्वर के क्रोध बन गया, और उनके द्वारा ये जो नया वाचा बांधना पड़ा परमेश्वर को, यीशु मसीह के थ्रू से ये नया वाचा बांध रहा है। वो वचन देखेंगे हम। यीशु मसीह कहता है लूक चैप्टर 22 21 लूक चैप्टर 21, क्षमा कीजिए 22, लूक चैप्टर 22 वर्स 20। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ली। ये कटोरा उस लहू में जो तुम्हारे लिए बनाया जाता है, बहाया जाता है, नया वाचा है। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने यहाँ पर जो परमेश्वर की योजना को, यहाँ पर नया वाचा को पूरा कर रहा है। पूरा करने के बाद नया जो 12 गोत्र जो गिर गया था, भौतिक 12 गोत्र, यहाँ पर आत्मिक जो 12 लोगों को चुना है। वो वचन देखेंगे हम मैथ्यू चैप्टर 10। तीसरा, पांचवा पढ़ो, 5वां 6वां 7वां 3 वचन पढ़ो। మాథ్యూ, క్షమ తెలుగులో కూడా చెప్తాను. మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయము 5, 6, 7 ఈ 3 వచనాలు మనము చదువుకుంటాం. హిందీ మే బేటీ పడేగి. మాథ్యూ चैप्टर 10 वर्स 5, 6, 7। इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों को ना जाना। यहाँ पर यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुन लिया। चुनने के बाद वो एक आज्ञा दे रहे, कौन सा? अन्य जातियों के ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों को भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यहाँ पर यीशु मसीह स्पष्ट रीति से कहता है ये किसके लिए है? उद्धार है। ये स्वर्गीय राज्य है, इज़राइल की प्रजा है। इज़राइल प्रजा से को चुना परमेश्वर ने याकूब के द्वारा। याकूब ने वहां पर एक दर्शन लेकर एक मल्ल युद्ध किया। परमेश्वर कहता है तू मुझसे और इस दुनिया से जीत लिया है। अभी ये तेरा नाम अभी याकूब नहीं, अभी इज़राइल है। मैं चुन लिया, आपको मेरा वाचा का नगर दूंगा। वाचा का जो बांधा है वो स्वर्गीय राज्य आपको मिलेगा। उन्होंने बताने के बावजूद वो आज्ञाओं को परमेश्वर ने 10 कमांडमेंट्स दिया, वो आज्ञा को पूरा तोड़ लिया। फिर वहां से यीशु मसीह के द्वारा एक आत्मिक इज़राइल प्रजा को बनाना चाहा परमेश्वर ने। यहाँ पर शुरू होता है प्रियो दूसरा जो आत्मिक इज़राइल की प्रजा। चालू होते होते यहाँ पर भी क्या हो गया? यहाँ पर क्या हो गया? स्वर्गीय राजा है ना। तो यीशु मसीह कहता है, पढ़िए वो वचन, बहुत अच्छा है वो।
उसमें भी ये जो आत्मिक जो दूसरा आत्मिक इज़राइल प्रजा में भी क्या हो गया देखिए। हाँ 11 अध्याय, 11 अध्याय नहीं, क्षमा कीजिए 16 अध्याय, लूक चैप्टर 16 वर्स 16, लूक चैप्टर 16 वर्स 16 पढ़ो। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता हाँ यूहन्ना तक रहे। हाँ यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर की राज्य उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। हाँ प्रबलता से प्रवेश कर हर एक। अभी ये जो स्वर्गीय राज्य में परमेश्वर ने बनाया चुने हुए लोगों को, तो हर एक उसमें प्रबलता में जा रहे। तेलुगु में ऐसा लिखा है कि దేవుని యొక్క రాజ్య సువార్త ప్రకటింపబడుతున్నది, ప్రతి వాడును ఆ రాజ్యంలో బలవంతంగా చొరబడుతున్నారు। जो जबरदस्ती से उस राज्य में आने लगे। प्रियो इसका मतलब है इस आत्मिक जो इज़राइल प्रजा को परमेश्वर बनाना चाहता है उसमें मिलावट है। क्या है? इस आत्मीय राज्य में, इस आत्मीय का जो हम बोलते हैं क्रिश्चियन क्रिश्चियन करके बोलते हैं ना हम, इसमें भी मिलावट है। मतलब शैतान काम कर रहा है, कलेशिया में ही काम करता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है ना, एक परमेश्वर के राज्य एक खेत की जैसा है, उसमें क्या है? गेहूं भी है और क्या है? जंगली बीज भी है। परमेश्वर के जो खेत में, मतलब जो मंडली में अविश्वासी विश्वासी लोग है, अविश्वासी लोग है, मतलब जंगली बीज भी है। यीशु मसीह कहता है, शिष्य लोग कहते हैं प्रभु जी इस जंगली बीज को, जो पेड़ को हम निकालते, नहीं 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 उसको बढ़ने दो, उसको बढ़ने दो। जब आखिरी अंतिम समय आएगा, जो जंगली बीज को, जो जंगली जो पेड़ को मैं निकाल के आग में डाल दूंगा। प्रियो यहाँ पर दूसरी जो आत्मिक की जो इज़राइल प्रजा यीशु मसीह के द्वारा ये गोत्र है, इसलिए एक मेंशन करता है याकूब जेम्स चैप्टर 1 अध्याय 1 वचन पढ़ो। जेम्स चैप्टर 1 अध्याय 1 वचन। యాకోబు 1 అధ్యాయము, ఇది ఏప్రిల్ తర్వాత ఉంటుంది। याकूब की किताब 1 अध्याय 1 वचन पढ़ो बेटा। परमेश्वर के ओर प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को, जो यहाँ पर यह मेंशन किया देखिए, जो 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। यहाँ पर यीशु मसीह की जो भाई है, यहाँ पर 12 गोत्र के बारे में यहाँ पर लिखा गया कि ये 12 गोत्र मतलब कौन है? ये यीशु मसीह के चेले हैं। यीशु मसीह के चेलों के 12 गोत्र को जो चितर बितर हो गए, वो पूरा उनके लोगों को उनको नमस्कार दे रहे, नमस्कार पहुंचा रहे। తెలుగులో ఏమనుందంటే, దేవుని యొక్కయు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్కయు దాసుడైన యాకోబు अन्य దేశముల యందు చెదిరిన 12 గోత్రముల వారికి శుభమని చెప్పబడినది। यहाँ पर प्रियो पूरे दुनिया में फैल गए, चित्तर बित्तर हो गए कि 12 गोत्र की प्रजा यीशु मसीह। इसलिए पूरा हमारे इंडिया में भी यीशु मसीह का चेला एक थॉमस करके आया, चेन्नई के प्रांत में आकर हतसाक्षी हो गया। सभी जन यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने लगे और उस 12 गोत्र के यहाँ पर याद दिला रहे। यहाँ पर यीशु मसीह जो आत्मिक इज़राइल की प्रजा को बनाया, तो ये इज़राइल की प्रजा के लिए, जो उनके लिए जो सुसमाचार सुना, लेकिन अपने को कैसा मिला? अन्य जातियों को क्यों मिला? देखो यही रोमियो की किताब
हम कितना धनी लोग हैं। उनकी जो अनुग्रह कितना आकाश से ऊंचे है, उनकी जो सच्चाई कितना गहराई है, हम यहाँ पर ये वचन के द्वारा हम देख सकते हैं। रोमियो की किताब 11 अध्याय 11 वचन, तेलुगु में 12 वचन में रहेगा, हिंदी में 11 वचन में रहता है वचन। రోమియోకి 11వ అధ్యాయము ఇన్ తెలుగులో 12వ వచనంలో ఉంటుంది ఈ మాట. చదవండి, హిందీ में पढ़ी. अतः मैं कहता हूँ क्या उन्होंने इसलिए ठोकर, मतलब ये जो इज़राइल प्रजा है इसलिए ठोकर खाए क्या, गिर पड़े, कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिले। प्रियो, उस दिन जो हमने पहला जो भौतिक इज़राइल प्रजा गिर गए, क्यों गिर गए? यहाँ पर प्रेरित पौल ने अपने को बताता है कि उनके गिरने के द्वारा ये जो अनुग्रह है, ये जो कृपा है, ये जो करुणा है अपने को मिला है। अन्य जातियों को उद्धार के लिए मिला है, अपने उद्धार के लिए उन्होंने गिरे। ऐसा नहीं, परमेश्वर की एक योजना है प्रियो, हमको भी वो मिले, वो जो उद्धार हमको मिले, वो जो अन्य जातियों को, हमारे जो हिंदुस्तान, जो भारत देश में यीशु मसीह मतलब कौन मालूम नहीं है कई सालों के पहले, लेकिन जब यीशु मसीह का वचन हमारे पास आया, ये जो अन्य जाति, हम इजरायली बन गया। क्या बन गए? इजराइल प्रजा बन गया। परदेसी थे हम अभी स्वर्गीय राज्य का वारिसदार बन गए। इसलिए प्रकटीकरण में अभी पहला हमने देखा कि भौतिक इजराइल प्रजा गिर पड़े, तो आत्मिक प्रजा परमेश्वर यीशु मसीह ने इजराइल गोत्रों को, इजराइल प्रजा को बनाना चाहा, लेकिन उसमें भी लोग आ पड़े। लेकिन तीसरा जो स्वर्गीय राज्य का जो पाने वाले जो स्वर्गीय यूदा इजराइल की प्रजा है, हम इसमें देखेंगे, प्रकटीकरण में देखेंगे, रेवलेशन चैप्टर 7। चलो वो हो गया, आखिरी में देख के जाएंगे। इजराइल की प्रजा को यहाँ पर हम 12 गोत्र देखते हैं। स्वर्गीय राज्य में हम 12 गोत्र के देखेंगे। कहाँ? 7वां अध्याय 4 वचन में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं एक दोहराना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पर देखिए प्रकाशित वक्त 7वां अध्याय और 4वां वचन में, यहाँ पर जिस पर मोहर दी गई, मैंने उसकी गिनती सुनी, अर्थात इजराइल की संतानों के सब गोत्रों के से 1,44,000, मतलब एक गोत्र में 44,000 लोग, मतलब 12 गोत्र के पूरा कितना 1,44,000 लोग पूरे लोग है ना, यहाँ पर स्वर्गीय राज्य में दिखाई पड़ने के बाद वहाँ पर और एक झुंड है। ये गोत्र ने बल्कि जो और एक झुंड है, वो वचन है प्रकटीकरण जेनेसिस चैप्टर रेवलेशन चैप्टर 7वां अध्याय और 9वां वचन पढ़ो। पढ़ना है। प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9वां वचन। तुम्हारा वजह से लेट हो रहा है। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जैसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने, और मेमने के सामने खड़ी है। और उन लोग क्या कर रहे हैं? ये सब, ये 12 गोत्र के लोग और ये जो हर जाति के, हर भाषा बोलने वाले, हर जगह के से हर कोने कोने में से दुनिया में जितने लोग हैं, उन लोग है ना श्वेत वस्त्र पहन के 10वें वचन में क्या कर रहे हैं? इन लोग सिंहासन के सामने और बड़े शब्द से पुकार कर कहते हैं, उद्धार के लिए हमारा परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है,
और मेमने का जय जयकार का हो, यहाँ पर आराधना कर रहे। ये जो प्रियो उनके गिरने के द्वारा ये जो आशीष परमेश्वर ने दिया, लेकिन वहाँ पर एक बताता है उनके गिरने के द्वारा इतना ये आशीर्वाद अपने को मिला है, अगर उन लोग नहीं गिरा तो और क्या क्या मिलेंगे करके वही वचन में रोमियो की किताब वो पढ़कर हम आराधना करेंगे। रोमियो की किताब 11 अध्याय और 11-12 पढ़ो। अतः अतः मैं उन्होंने हाँ इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े, हाँ इसलिए ठोकर खाए कि गिर पड़े, कदापि नहीं, कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण परंतु उनकी गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार अन्य जाति लोगों को मतलब हम हमारे लोगों को उद्धार मिला। हाँ क्योंकि उनकी जलन हो। हाँ हाँ इसलिए हाँ यदि इसलिए देख ध्यान से सुनिए यहाँ पर, इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी हाँ अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, उनके मतलब क्या, उनको उन लोग ने गिरने से जगत के लिए धन और उनकी घटी जातियों अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से मतलब उन लोग अगर नहीं गिरा तो क्या कुछ ना होगा, मतलब कितना और कुछ क्या होगा। प्रियो हम आशीर्वादित लोग हैं प्रियो, उनके गिरने के द्वारा इतना इतना मिला कि अपने को स्वर्गीय राज मिला। अगर उन्होंने अगर नहीं गिरा तो वो संपत्ति और कितना भरपूर अपने को होगा करके यहाँ पर दिखा अब फिर पौल ने लिखता है। हाँ प्रियो वहाँ पर क्या हमने इस नया नया आत्मिक इज़राइल की प्रजा को हम देखते हैं स्वर्गीय राज्य में 12 गुर्ते के साथ अन्य जाति सभी लोग हर एक भाषा बातें करने वाले एक बड़ा झुंड, वो गिनती नहीं कर सकते, ऐसा झुंड में से तुम और हमें वो उद्धार हमको मिला है। स्वर्गीय राज्य में क्या है, वो बोलता है कि ये वो दर्शन देकर प्रेरित यूहन्ना कहता है उनको पूछता है कि ये जो श्वेत वस्त्र पहन के उधर आराधना कर रहे ये कौन है करके यूहन्ना को पूछते हैं एक दूत, तो वो बोलता है ए प्रभु जी आपको मालूम है, मुझे क्या मालूम है। तो वो क्या क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये महाश्रम से पढ़ो वो वचन प्रकटीकरण 7वां अध्याय प्रकटीकरण ये पढ़कर आराधना में जाएंगे 7वां अध्याय और उसका 7वां अध्याय हाँ उसका 14 मैंने उससे कहा हाँ ये भाई स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वे है जो उस क्लेश में से निकलकर आए हैं, उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत वस्त्र बना। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम उद्धार पाए हैं, बपतिस्मा पाए हैं, श्वेत वस्त्र बन गया और हमने वहाँ पर आराधना करे। वहाँ पर क्या क्या नहीं है, कितना अच्छी तरह वहाँ पर है 15 वचन 16 वचन 17 वचन में वहाँ पर लिखा गया है। प्रियो ऐसा परमेश्वर ने अपने को आशीर्वाद दिया है। हम इज़राइल के गोत्र की नहीं है प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने जो गिरा हुआ इज़राइल प्रजा से अपने को उसमें आशीर्वाद दिया है। वो क्या कनान की एक स्त्री को कहता ना कि ये अन्य जाति स्त्री से वो अन्य जाति बोलती है, यीशु मसीह कहता है कि ये रोटी है ना इज़राइल के प्रजा के लिए लेके आया, मैं आपको दिया तो मैं उनको कैसे दूँ। तो वो बोलती है ये टेबल के नीचे से जो टुकड़े टुकड़े पड़े थे तो कुत्ते भी खाता ना, वैसा हमको दीजिए। प्रियो ये जो आशीर्वाद अपने को मिला है प्रियो, सचमुच कितना धनी लोग है। आज हम कैसे चुपचाप बैठेंगे परमेश्वर का आशीर्वाद करने स्वर्गीय राज्य में, उस नया यरूशलेम में, नया आकाश और नया
पवित्र स्थान में ले जाकर वहाँ पर आराधना करने के लिए योग्य बनाया। एक नया इज़राइल आत्मिक जन्म में अपने को मिलाया। तो आज हम आत्म सच्चाई से आराधना करें। इस वचनों के द्वारा प्रभु आशीर्वाद करे। हम आराधना में जाएंगे, थोड़े समय आराधना में जाएंगे।